दोस्तों वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लास्ट क्लास में हम लोग 6.2 का 5 नंबर तक का क्वेश्चन देखे थे। आज हम शुरू कर रहे हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ए नंबर में एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन हम लोग ए का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। ए में दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो यहाँ से हम इसका डिफ्रेंसिएशन सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स इजकल टू हो जाएगा आपका 2x प्लस 2 और प्लस 0 हो जाएगा। तो हम लोगों ने निकाल दिया 2x प्लस 2। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा और डिक्रीजिंग कब होगा, इसका हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इजकल टू 0 कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2 इजकल टू 0 हो जाएगा। 2x इजकल टू हो जाएगा -2 और x इजकल टू हो जाएगा -1, यानी कि -1 पे ये चेंजिंग करेगा। तो सबसे पहले संख्या रेखा लाइन पे दर्शा देते हैं -1। -1 से कोई भी बड़ा वैल्यू लेते हैं, -1 से कोई भी बड़ा वैल्यू यदि हम लेते हैं तो हो जाएगा आपका 0। तो 0 को यदि हम इसमें पुट करते हैं, किस में, आपको एफ डैश एक्स में, यानी कि एफ डैश ऑफ 0 इजकल टू हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 2 इजकल टू हो जाएगा 2, यानी कि ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव। फिर उसके बाद में -1 से छोटा यानी कि एफ डैश ऑफ -2 लेते हैं। तो एफ डैश ऑफ -2 लेंगे तो 2 इंटू -2 प्लस 2 इजकल टू -4 प्लस 2 इजकल टू -2 हो जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट हो जाएगा निगेटिव। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे फंक्शन जो होगा इंक्रीजिंग होगा। एफ ऑफ एक्स विल बी इंक्रीजिंग कब से कब तक होगा, तो ये हो जाएगा आपका बोल सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन -1, यानी कि आपका -1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में ये होगा। उसके बाद में डिक्रीजिंग, एफ ऑफ एक्स विल बी डिक्रीजिंग इन आपका -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आइए, अब उसके बाद में दूसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इजकल टू दिया हुआ है 10 - 6x - 2x स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स निकाल देंगे। एफ 10 का डिफ्रेंसिएशन, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाता है। -6x का डिफ्रेंसिएशन -6, -2 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा -2x, यानी कि -4x -6। एफ डैश एक्स इतना हमारे पास में निकल गया। उसके बाद में यदि हम इसको निकालना चाहें तो एफ डैश ऑफ एक्स इजकल टू 0 कर देते हैं। तो यहाँ पे -4x -6 इजकल टू 0 हो जाएगा, यानी कि -4x इजकल टू 6 हो जाएगा। तो x इजकल टू -6/4, यानी कि 2 3 6 2 दूनी 4, यानी कि x इजकल टू -3/2 हो गया। यानी कि हमारा जो पॉइंट चेंज करेगा वो -3/2 पे चेंज करेगा। यहाँ पे कंडीशंस ले लेते हैं। इफ़ -3/2 से बड़ा अगर कुछ लेते हैं तो ये 0 लिख सकते हैं, यानी कि इफ़ एक्स इजकल टू 0 हम पुट करते हैं, देन एफ डैश ऑफ 0 इजकल टू हो जाएगा आपका -4 इंटू 0 -6 इजकल टू -6। निश्चित रूप से ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये निगेटिव पार्ट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। यदि मान लीजिए कि इफ़ -3/2 यानी कि कितना होता है -1.5, यानी कि इफ़ एक्स इजकल टू -2 लेते हैं, एफ डैश ऑफ -2 यहाँ पे पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा -4 गुने -2 -6, यानी कि 8 - 6 इजकल टू हो जाएगा 2। तो ये वाला भाई पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो गया, ये वाला पोर्शन हमारा पॉजिटिव हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये इस पोर्शन में इंक्रीजिंग होगा और इस पोर्शन में डिक्रीजिंग होगा। एफ डैश ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन किस में, -इन्फिनिटी से लेकर
आपका होगा -∞ से लेकर -3/2 के बीच तक। एंड एफ डैश ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन कहाँ से कहाँ तक, -3/2 से लेकर इन्फिनिटी तक आंसर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, डिक्रीजिंग करेगा -3/2 से लेकर इन्फिनिटी तक और इंक्रीजिंग करेगा -∞ से लेकर -3/2 तक। इस तरह से हम लोगों ने ये सोल्व कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए सी नंबर क्वेश्चन जैसा कि दिया हुआ है आपके पास में, एफ ऑफ एक्स इजकल टू दिया हुआ है आपका -2x³ -9x² -12x + 1। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, x³ का हो जाएगा 3x², -9x² का हो जाएगा 2x, फिर 12x का हो जाएगा 1, +1 का कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, -2 3 कितना हो जाएगा, -6x², -9 दूनी 18x, -12 इतना दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम थोड़ा और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स इजकल टू -6 का मान ले रहे हैं यहाँ पे x² + 3x + 2, यहाँ से हो जाएगा -6, यहाँ पे हो जाएगा x² + 2x + x + 2, फिर इसके बाद में हो जाएगा -6 x × x + 2 + 1 × x + 2, फिर उसके बाद में -6, यहाँ पे हो जाएगा x + 2 × x + 1। इस तरह से हम लोगों ने इसको सोल्व कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको हम एक संख्या रेखा लाइन पे दर्शा देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 0 कर देते हैं तो ये हो जाएगा x + 2 = 0 हो जाएगा, तो x = -2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा -1। अब हम देख लेते हैं -1 से जो बड़ा होगा वह होगा 0। तो यदि 0 पुट करते हैं तो एफ डैश ऑफ 0 = हो जाएगा आपका 0 कितना हो जाएगा, -6, ये वाला वैल्यू 0 + 2 2 हो जाएगा, गुने 0 + 1 1 हो जाएगा, यानी कि माइनस हो जाएगा 12, यानी कि ए वाला वैल्यू जो होगा यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा आपका निगेटिव। अब -2 और -1 के बीच में कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, तो वो हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि एफ डैश ऑफ -1.5, यहाँ पे -6 -1.5 + 2, फिर उसके बाद में गुना -1.5 + 1, तो इसमें हो जाएगा आपका -6, तो ये हो जाएगा -0.5 गुने ये हो जाएगा -0.5, तो माइनस माइनस प्लस, एक मिनट, ये वाला तो प्लस ना होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस जो भी आए 25, यानी कि टोटल आ जाएगा प्लस। तो ये वाला वैल्यू हमारा हो जाएगा कितना, प्लस, पॉजिटिव हो जाएगा। अब मान लीजिए कि -2 से छोटा कोई लेते हैं, तो -2 से छोटा अगर लेंगे तो हो जाएगा -3। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ -3 पुट करते हैं, एफ डैश ऑफ -3। तो एफ डैश ऑफ -3 जो होगा वह हो जाएगा -6, यहाँ पे -3 + 2, फिर उसके बाद में गुना कर दिए -3 + 1, यहाँ पे हो गया -6, ये हो जाएगा 3 में -1 गुने -2, ये निश्चित रूप से हो जाएगा पूरा निगेटिव। तो ये वाला वैल्यू हमारा कितना आ गया, निगेटिव। तो यानी कि 2 निगेटिव और 1 पॉजिटिव आ रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक, तो -∞ से लेकर सबसे पहले -2 तक यूनियन, फिर -1 से लेकर आपका इन्फिनिटी तक जो होगा वह फलन क्या होगा, निरंतर, यह निरंतर ह्रासमान होगा, निरंतर ह्रासमान होगा। उसके बाद में -2 से लेकर -1 तक जो होगा वो फलन कैसा होगा, निरंतर वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान होगा। यही तो सोल्व करना था। तो हमने सी नंबर देख लिया। अब उसके बाद में हम लोग
डी नंबर आते हैं, देखते हैं। डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इजिकल टू दिया हुआ है आपका 6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग एफ डैश ऑफ एक्स निकाल देते हैं। तो एफ डैश ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। उसके बाद में माइनस 9x का डिफरेंशिएशन -9, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। यदि हम एफ डैश ऑफ एक्स इजिकल टू 0 करने का कोशिश करें तो -9 माइनस 2x इजिकल टू 0 हो जाएगा, यानी कि 2x इजिकल टू 9 हो जाएगा और x इजिकल टू हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। x इजिकल टू 9/2 हो जाएगा। तो x इजिकल टू 9/2 हो गया। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा लाइन पे इसको हम दर्शा देते हैं 9/2। 9/2 में एक नंबर में हो जाएगा। यदि मान लीजिए 9/2 से बड़ा लेना चाहते हैं तो इफ़ x इजिकल टू हम 5 ले लेते हैं तो हो जाएगा एफ डैश ऑफ 5 इजिकल टू हो जाएगा -9 माइनस 2 गुने 5 इजिकल टू हो जाएगा -9 और -10 इजिकल टू -19, यानी कि ये वाला वैल्यू हमारा हो जाएगा क्या, निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव हो जाएगा, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव। और 9/2 से छोटा यदि लेते हैं कुछ तो 4 ले सकते हैं हम। तो 4 ही लेके चेक कर लेते हैं। इफ़ एक्स इजिकल टू 4 लेते हैं तो निश्चित रूप से एफ डैश ऑफ 4 हम निकाल सकते हैं। तो 4 रख के निकाल दीजिए, -9 माइनस 2 गुने 4, यहाँ पे हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे जो होगा वो -2x इजिकल टू इधर जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो x इजिकल टू -9/2 हो जाएगा। तो -9/2 पे हमको चेक करना था। तो यहाँ पे तो -9/2 से ज़्यादा 5 हो सकता है, तो ये तो सही है, निगेटिव होगा। और -9/2 से छोटा मान लीजिए कि -4 होगा। तो यहाँ पे हम यदि -9 उन्हें -4 अगर लेते हैं तो -9 ये हो जाएगा +4 दूनी 8 हो जाएगा। नहीं तो 8 होगा, -4 अगर लेते हैं, -4 नहीं ले सकते हैं क्योंकि -5 लेना पड़ेगा। क्योंकि 5 इसलिए क्योंकि ये -4.5 है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, -5 ले सकते हैं, -5 लेंगे। और यहाँ पे भी हम लोग क्या लेंगे, -5 लेंगे, -5। तो निश्चित रूप से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, तब हम लोग 1 हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल यह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ओवरऑल ये पॉजिटिव होगा। तो हम लोग इस वाला वैल्यू को हम लोग पॉजिटिव ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि एफ ऑफ एक्स कब इंक्रीजिंग होगा। एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग कब से कब तक, निश्चित रूप से -∞ से लेकर -9/2 तक। और एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग कब डिक्रीजिंग करेगा, निश्चित रूप से -9/2 से लेकर इन्फिनिटी तक। इस तरह से हम मान सकते हैं। डी नंबर क्वेश्चन हमने देख लिया। अब हम लोग ई नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ई नंबर क्वेश्चन को। एफ ऑफ एक्स इजिकल टू दिया हुआ x+1 का होल क्यूब इंटू x-3 का होल क्यूब। यहाँ से हम लोग डिफ्रेंशिएशन निकलना चालू करते हैं। एफ डैश एक्स ऑफ एक्स इजिकल टू हो जाएगा x+1 का होल क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ से d/dx इंटू x-3 का होल क्यूब प्लस x-3 का होल क्यूब इंटू d/dx इंटू x+1 का होल क्यूब। यहाँ से हम लोग आते हैं x+1 का होल क्यूब इंटू 3x-3 का होल स्क्वायर इंटू d/dx इंटू x-3 प्लस x-3 का होल क्यूब इंटू, यहाँ से हो जाएगा 3x+1 का होल स्क्वायर इंटू d/dx इंटू x+1। इतना कर लिए हम। अब उसके बाद में हम आराम से इसका निकालते हैं। 3 इंटू हो जाएगा x+1 का होल क्यूब इंटू x-3 का होल स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, वही 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब 1 ही हो जाएगा, इंटू 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 का मान लीजिए 3 इंटू x-3 का होल क्यूब इंटू x+1 का होल स्क्वायर
और इसका मतलब 1 हो जाएगा। दोनों जगह से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इंटू हो जाएगा एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 3 हो जाएगा। अब उसके बाद में 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ से इंटू एक्स प्लस एक्स इजकल टू 2x हो जाएगा माइनस 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारा एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पे निकल गया। तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स इजकल टू 0 करेंगे तो निश्चित रूप से एफ डैश ऑफ एक्स इजकल टू 0 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, 6 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 का 1 इजकल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो एक्स का मान -1, एक्स का मान हो जाएगा +3 और एक और एक्स का मान हो जाएगा 1। संख्या रेखा लाइन पे अगर दर्शाते हैं तो -1, 1 और 3। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे, 3 से ज़्यादा 4 यदि रखेंगे तो 4 + 1 ये पॉजिटिव होगा, 4 में से 3 ये भी पॉजिटिव होगा, 4 में से 1 या 3 ये भी पॉजिटिव, यानी ये वाला वैल्यू हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 1 और 3 के बीच में 2 लेते हैं, 2, 1, 3 ये भी पॉजिटिव, ये वाला भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो निश्चित रूप से ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और -1, 1 के बीच में 0 लेते हैं तो 0 ये भी पॉजिटिव, 0 ये भी पॉजिटिव होगा, 0 ये निगेटिव हो जाएगा, यानी कि एक इसके निगेटिव के चलते सब निगेटिव हो गया, यानी कि यहाँ पे निगेटिव ले लेंगे। -1 से -2 लेते हैं, ये तो पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये जो है इसका जो वैल्यू है वह -∞ से लेकर आपका -1 तक, फिर यूनियन -1 से लेकर कहाँ तक, 1 तक जो है वह निरंतर ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है। उसके बाद में 1 से लेकर 3 तक और 3 से लेकर इन्फिनिटी तक जो है वह निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। यस, इतना हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि y इक्वल टू लॉग 1 + x प्लस माइनस 2x/2 + x। इसका हमको निकालना है कि अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है, यही आपको बताना है, सिद्ध करना है। तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम dy/dx निकाल लेते हैं, चूँकि हमारे पास में क्या पता है, y पता है, तो dy/dx निकालेंगे तो log x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 1/1 + x हो जाएगा, और 1 + x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो इंटू 1 हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर माइनस u/v के टर्म में है तो इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस या x + 2 इंटू dy/dx इंटू 2x हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे ले लेंगे 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा dy/dx इंटू 2 + x। इस तरह से हमारा डिफ्रेंशिएशन चालू हो गया। तो dy/dx इजकल टू हो जाएगा यहाँ पे 1/1 + x माइनस, यहाँ पे हम ले सकते हैं x + 2 इंटू 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2 माइनस 2x इंटू 2 का कांस्टेंट है जो 0 और x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 + x का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ से dy/dx का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/1 + x माइनस, यहाँ पे ले लेंगे x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2x हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2x, 2x से 2x कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा dy/dx इजकल टू 1/x + 1 माइनस 4/x + 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा dy/dx इजकल टू, दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा x + 1 इंटू x + 2 का होल स्क्वायर
यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस वन। यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4x माइनस वन। -4 हो जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। यहाँ से आप कटा सकते हैं, 4 से 4 कट जाएगा और 4x में से 4x यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे तो 4x ना होगा, ये वाला हो जाएगा 4x। तब 4x से प्लस 4x से माइनस 4x कट जाएगा, यानी कि हमारे पास मिल जाएगा कितना, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे क्या होगा, क्योंकि देखिए एक्स इज ग्रेटर देन -1 लेना है, माने -1 से बड़ा। तो ये तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। एक्स का मान -1 से ज़्यादा रहेगा तो निश्चित रूप से ये भी पॉजिटिव होगा, यानी कि ये तीनों पॉजिटिव हो गया। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के बराबर होगा। चूँकि दिया हुआ है यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन -1, तो इसलिए हम कह सकते हैं एक्स प्लस वन ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो फलन होगा एफ ऑफ एक्स वह संपूर्ण प्रांत में वर्धमान होगा, माने एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इन एक्स बिलोंग्स टू आर, संपूर्ण में होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्स के उन मानों को ज्ञात करना है जहाँ पे y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर एक वर्धमान फलन है। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकालते हैं कि y कितना दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स का स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि इसका हम डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं आराम से u इंटू वी के फॉर्म में, एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ये चूँकि एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से हम कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर इंटू 2x माइनस 2 इंटू 1 हो जाएगा प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू 2x, यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 2x कॉमन ले सकते हैं, तो 2x हम यहाँ से कॉमन ले लिए और x माइनस 2 कॉमन ले लिए, तो निश्चित रूप से हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा x प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका x माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 2x, यहाँ पे हो जाएगा 2x इंटू एक्स माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 2। उसके बाद में हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 2x, यहाँ पे हम लोग सेक्शन दो अगर कॉमन लेते हैं तो 2x इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। इतना हमारे पास मिल गया। तो यहाँ पे यदि हम डी वाई बाई डी एक्स को हम यदि 0 के बराबर कर देते हैं तब 4x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इजकल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ से x इजकल टू 0, 2 और 1 प्राप्त होगा, 0 1 2। तो हम यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे देखेंगे 2 से बड़ा यदि 3 ले लेते हैं यहाँ पे, तो 3 लेंगे तो 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2 और 3 सब भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये वाला पॉजिटिव होगा। और 1 और 2 के बीच में अगर 1.5 लेते हैं तो यहाँ पे 1.5 लेंगे तो निगेटिव, 1.5 लेंगे तो पॉजिटिव।
तो ए वाला हो जाएगा हमारा निगेटिव होगा। फिर उसके बाद में 0 और 1 के बीच में अगर 0.5 लेते हैं, 0.5 निगेटिव, 0.5 निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि दो चीज़ के लिए वर्तमान फलन होगा। यानी कि कब कब वर्तमान फलन होगा, तो निश्चित रूप से एक एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आपका कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर 1 तक यूनियन, और फिर कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। इनके बीच में जो फलन होगा वह क्या होगा, वर्धमान फलन होगा। क्या होगा, वर्धमान फलन होगा। यही पूछ रहा था क्वेश्चन आंसर। अब हम लोग 8 के बाद में 9 नंबर क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 0 से π/2, जिसमें 0 और π/2 दोनों सम्मिलित है, में y = 4 sin थीटा डिवाइडेड बाई 2 + cos थीटा माइनस थीटा, थीटा एक वर्धमान फलन है। चेक करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दिया हुआ है थीटा, तो हम लोग y डैश यानी कि dy/d थीटा हम लोग निकाल लेते हैं। तो dy/d थीटा ये u/v के फॉर्म में है, तो सबसे पहले u/v का हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो हो जाएगा 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ से ले लेंगे 2 + cos थीटा, 2 + cos थीटा कॉमन, इंटू d/d थीटा इंटू 4 sin थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद -4 sin थीटा इंटू हो जाएगा d/d थीटा इंटू 2 + cos थीटा हो जाएगा। फिर उसके बाद में d/d थीटा, ये थीटा का डिफ्रेंसिएशन -1 हो जाएगा। उसके बाद में हम लेंगे 2 + cos थीटा d/d थीटा, 4 कॉमन हो जाएगा, साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है cos थीटा -4 sin थीटा, यहाँ पे हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, cos थीटा का हो जाएगा -sin थीटा डिवाइडेड बाई 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा -1। फिर से करते हैं यहाँ पे, तो 4 दूनी 8 cos थीटा हो जाएगा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर -1। यहाँ से 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 कॉमन ले लेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि 1 × 4 4 हो जाएगा। यानी कि 8 cos थीटा यहाँ पे हम ले सकते हैं 4। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम एक बार बना ही देते हैं। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा = 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर -1। यहाँ से ले सकते हैं 8 cos थीटा, यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 4 × 1 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर -1। यहाँ से हो जाएगा आपका, यदि दोनों का एलसीएम अगर हम ले लेते हैं 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। यदि हम इसको हम फिर से और सोल्व करना चाहें, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस, यहाँ पे अगर लेना चाहें तो a² प्लस b² प्लस 2ab यानी कि 4 cos थीटा डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4 -4 माइनस cos स्क्वायर थीटा -4 cos थीटा डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 8 cos थीटा प्लस 4 से -4 कट जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 8 cos थीटा, फिर उसके बाद में -cos स्क्वायर थीटा -4 cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद में आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 cos थीटा -4 cos थीटा = हो जाएगा 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से हम यदि लिखना चाहें तो dy/dx = हो जाएगा, cos थीटा कॉमन ले लीजिए, 4 - cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा।
तो हम लोग को निकालना क्या था, अंतराल जीरो से लेके पाई/2 के बीच में। तो जीरो से लेके पाई/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इतना तो निश्चित है, कॉस थीटा जो होता है पॉजिटिव होता है, ये तो नीचे पॉजिटिव ही होगा, तो निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू जीरो के बराबर हो जाएगा। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये जो है इस अंतराल में वर्धमान फलन है। इस तरह से हमने एक क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 10वां नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि लघुगुणकीय फलन 0 से इन्फिनिटी में वर्धमान फलन होता है। यानी कि यदि देखें लघुगुणकीय फलन कैसा होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाता है लॉग एक्स। यहाँ पे कहाँ दिया हुआ है, एक्स इज ग्रेटर देन 0 तक दिया हुआ है। तो यहाँ से हम यदि हम एफ डैश ऑफ एक्स निकालते हैं तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा है 1/x। यहाँ से यदि एक्स ग्रेटर देन 0 है देन निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसीलिए अंतराल 0 से इन्फिनिटी में फलन निरंतर वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है। उसके बाद में अब 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सिद्ध करना है -1 से लेकर 1 के बीच में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है x² - x + 1 से प्रदत्त फलन न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। तो देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x² - x + 1 दिया हुआ है। यहाँ से हम एफ डैश ऑफ एक्स निकाल सकते हैं 2x - 1, ये तो +0 हो जाएगा, 2x - 1 हो गया। तो यहाँ पे यदि हम एफ डैश ऑफ एक्स को 0 के बराबर कर देते हैं तो यहाँ से निकल जाएगा आपका 2x - 1 = 0। तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो 1/2 पे हमारा मान चेंज करेगा, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं 1/2 से बड़ा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 2 एकम 2 1, ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव। 1/2 से छोटा जो भी लेंगे वह हो जाएगा आपका निगेटिव, यानी कि 0 ले लेंगे तब भी निगेटिव। तो यहाँ पे अंतराल जो दिया हुआ है -इन्फिनिटी से लेकर, एक मिनट, ये यहाँ पे अंतराल जो दिया हुआ है -1 से 1/2, -1 से 1/2, इसको हम -1 मान लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा -1, इसको मान लेते हैं +1, इतना ही दिया हुआ है। तो -1 से लेकर 1/2 में फलन जो है वह ह्रासमान है। क्या है, ह्रासमान है। उसके बाद में 1/2 से लेके 1 के बीच में फलन जो है वह कैसा है, वर्धमान है। तो कह सकते हैं इस तरह से, अब पूछा हुआ है -1 से लेके 1 के बीच में, तो वास्तव में ये फलन न तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, इस तरह से देख सकते हैं। चूँकि इसमें पॉजिटिव भी आ जा रहा है, निगेटिव भी है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों आने के कारण -1 से लेकर 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। अब हम लोग 11 से 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से फलन ऐसे हैं जो 0 से पाई/2 में ह्रासमान है। तो सबसे पहला जो दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, इसको हम मान सकते हैं ए में। एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है आपका, cos x दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल देते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा, cos x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -sin x। जैसे ही -sin x हो गया तो 0 से पाई/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन जो होता है पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव होने के कारण ओवरऑल फंक्शन क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, <0 हो जाएगा। तो इसीलिए बोल सकते हैं हम लोग कि एफ डैश ऑफ एक्स <0, इसीलिए फंक्शन जो है डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। एफ डैश ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, आंसर। उसके बाद में बी नंबर ऑप्शंस दिया हुआ है ये कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू cos 2x दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको एफ डैश ऑफ एक्स निकालना है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू -sin
2x इंटू टू एक्स का डिफ्रेंसिएशन प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल एफ डैश ऑफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना हुआ -2 साइन 2x, इतना होना चाहिए। तो फिर से हम देख लेते हैं कि -2 साइन 2x दिया हुआ है, तो ये कब से कब तक पॉजिटिव होगा इसी को देखना है। यहाँ पे दिया हुआ है 0 से लेकर π/2। यहाँ पे देख रहे हैं एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ गया है -2 साइन 2x आ गया है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे, कहाँ के लिए हमसे पूछ रहा है, फॉर x बिलोंग्स फ्रॉम 0 से लेकर π/2 तक। 2x का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 इंटू 2x इंटू π/2 को 2 से काटेंगे तो हो जाएगा पाई, यानी कि 2x का वैल्यू 0 से पाई के बीच में क्या हो जाएगा, 2x इज पॉजिटिव। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। आंसर सी नंबर में जो दिया हुआ है वह आंसर दिया हुआ है आपका सी, कि दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स इजकल टू दिया हुआ है आपका cos 3x। तो यहाँ से एफ डैश ऑफ एक्स इजकल टू हो जाएगा माइनस साइन 3x इंटू 3, यानी कि हो जाएगा -3 साइन 3x, इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। तो यहाँ पे दे रहे हैं कि निगेटिव है, तो हम पहले चेक कर लेते हैं साइन x के लिए। चूँकि दिया हुआ है फॉर x बिलोंग्स फ्रॉम 0 से लेके π/2, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चूँकि 3x लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 3x हो जाएगा, यहाँ पे 3π/2 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि एफ, चूँकि यहाँ से यहाँ के बीच में जो है ये निगेटिव है, तो इसीलिए एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 हो गया, तो निश्चित रूप से एफ ऑफ एक्स इज क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद में डी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सी के बाद में डी नंबर क्वेश्चन कितना दिया हुआ है, सी के बाद में डी नंबर cos 2x तो हो गया। यहाँ पे एक चीज़ और समझने लायक है कि एफ ऑफ एक्स जो है, यहाँ पे तो हमने निकाल दिया था कि एफ ऑफ एक्स, तो एक बार और देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे तो इंक्रीजिंग है, लेकिन यदि मान लीजिए कि एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 कब, तो देखिए साइन एक्स यहाँ पे है, साइन 3x इज पॉजिटिव है, ठीक है, इज पॉजिटिव। तो कहाँ से कहाँ तक तो पॉजिटिव हो जाएगा आपका, साइन 3x जो है पॉजिटिव नहीं होगा, साइन 3x यहाँ पे निगेटिव होगा, साइन 3x यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा। कहाँ से कहाँ तक, तो ये बिलोंग करेगा आपका, ये बिलोंग करेगा आपका x 3x पाई से लेकर 3/2 के बीच में बिलोंग करेगा। इसीलिए यहाँ से हम बोल सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक बार इंक्रीजिंग आ रहा है और एक बार डिक्रीजिंग आ रहा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। आंसर यहाँ पे डी नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इजकल टू tan x दिया हुआ है, तो यहाँ से हम एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। tan x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो गया। तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स जो है हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, कब, फॉर एक्स बिलोंग्स फ्रॉम 0 से लेकर π/2 के बीच में। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन। अब उसके बाद में नेक्स्ट यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि 13 नंबर क्वेश्चन क्या, 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं एक बार। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 13 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्नलिखित अंतरालों में से किस अंतराल में एफ ऑफ एक्स इजकल टू x⁻100 प्लस साइन एक्स -1 द्वारा प्रदत्त फलन ह्रासमान होगा।
तो हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है फंक्शन। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। एफ ऑफ एक्स इजकल टू दिया हुआ है आपका x⁻100 प्लस साइन एक्स -1। यहाँ से हम निकाल लेंगे एफ डैश ऑफ एक्स इजकल टू 100 एक्स 99 प्लस साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स और 1 का तो 0 हो जाता है। इस तरह से हमने एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ से निकाल लिया। तो एफ डैश ऑफ एक्स निकल गया। तो यहाँ से हम लोग निश्चित रूप से क्या निकाल सकते हैं, हमको निकालना है सबसे पहला ऑप्शंस में ए दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ तक 0 से लेकर 1 के बीच में हमको निकालना है। 0 से 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 0 से 1 दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया एक्स बिलोंग्स फ्रॉम 0 से 1, 0 से 1 के बीच में कर रहा है। देखिए यहाँ पे x⁻99 जब ले लेंगे एंड कॉस एक्स दोनों जो होगा x⁻99 और कॉस एक्स दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। आर बोथ पॉजिटिव, आर बोथ पॉजिटिव, आर बोथ पॉजिटिव, ये तो दिया हुआ है। उसके बाद में इसीलिए एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा ग्रेटर देन 0। तो इसीलिए एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक। उसके बाद में आ जाइए बी नंबर में। बी नंबर में दिया हुआ है आपका π/2 से लेकर पाई तक। तो π/2 से लेकर पाई तक दिया हुआ है। तो फॉर मतलब π/2 से लेकर पाई तक कैसे चेक करेंगे, हम जानते हैं कि x बिलोंग्स फ्रॉम π/2 से लेकर पाई तक। देखिए x⁻99 जो है वो पॉजिटिव है, साथ साथ में cos x का जो वैल्यू जो होता है वह कहाँ से कहाँ तक डिपेंड करता है। हम जानते हैं कि cos x का जो वैल्यू होता है वह cos x का जो वैल्यू होता है ना, cos x का जो वैल्यू होता है वह -1 से लेकर 0 के बीच में रहता है। cos x का वैल्यू -1 से लेकर 0 के बीच में रहता है। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसीलिए एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन कहाँ पे आपका π/2 से लेकर और पाई के बीच में। ये बी नंबर हो गया। अब सी नंबर ऑप्शंस में आते हैं। सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 0 से लेकर π/2 तक। तो π/2 का मान हम मान सकते हैं x बिलोंग्स फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, x बिलोंग्स फ्रॉम 0 से लेके π/2 तक। मतलब x इज लेस देन π/2 हो गया। हम जानते हैं कि x⁻99 पॉजिटिव है और x जो है वो भी पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि दोनों पॉजिटिव हो गया। तो एफ डैश ऑफ एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो हम जान सकते हैं, कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स यहाँ पे भी इज इंक्रीजिंग फंक्शन दिया हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ए का वह न्यूनतम मान हमको ज्ञात करना है जिसके लिए अंतराल 1 से 2 के बीच में एफ ऑफ एक्स प्रदत्त फलन वर्तमान हो। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है x² + ax + 1। यहाँ से डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे एफ डैश ऑफ एक्स इजकल टू 2x + a हो जाएगा। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, हमारे पास क्या है, x बिलोंग्स फ्रॉम 1 से लेकर 2 के बीच में, इतना ही दिया हुआ है क्या, ये वास्तव में ऐसे ना होकर ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 × 2x < 4 हो जाएगा। फिर अब हम क्या करेंगे, दोनों प्लस a जोड़ देते हैं, 2 + 8 तो 2x + a हो जाएगा <4 + a। यहाँ पे हम लोग बोले थे 2 + a < 2x + a किसके बराबर है,
एफ डैश ऑफ एक्स के बराबर है 4 प्लस ए। अब हम 1 to 2 में जो है अंतराल 1 to 2 में यह निरंतर क्या है, वर्धमान है। निरंतर क्या है, वर्धमान है, यानी कि एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 2 प्लस ए ग्रेटर देन 0, यानी कि ए इज ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। उसके बाद में 4 प्लस ए ग्रेटर देन 0, यहाँ से हम बोल सकते हैं 2 प्लस ए प्लस 2 ग्रेटर देन 0। निश्चित रूप से ए प्लस बी जो है ग्रेटर देन 0 है, तो ए भी 0, तो निश्चित रूप से 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए का न्यूनतम मान जो होगा, न्यूनतम मान वह कितना होगा, -2 ही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या